चाणक्य जी कहते हैं ऐसे लोगों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। क्या आपके साथ भी ऐसे लोग हैं जो आपके सामने चिकनी चिकनी बात करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं? तो बिल्कुल हाँ, ऐसे लोगों को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, चाहे वे अपना ही क्यों न हो। चाणक्य की नीति में ऐसे बताया गया है कि ऐसा इंसान का पहचान किस तरह से किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में है झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य का प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्र रहना और निर्दयता या स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। स्त्रियों में प्राय ये दोष पाए जाते हैं। वे सामान्य बात पर भी झूठ बोलने लगते हैं, अपनी शक्ति का विचार न करके अधिक साहस दिखाते हैं, कपटपूर्ण कार्य करते हैं, मूर्खता, अधिक लोभ, अपवित्रता तथा निर्दयी होती है, जो प्राय स्त्रियों के स्वभाव में होती है। ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है, अर्थात अधिकांश स्त्रियों में से ऐसे होते हैं। अब तो स्त्रियां शिक्षित होती जा रही है, समय बदल रहा है, लेकिन आज भी अधिकांश अशिक्षित स्त्रियां इन दोषों से युक्त हो सकती है। इन दोषों की स्त्री की समाज में स्थिति और उसके परिणाम स्वरूप बने उनके मनोविज्ञान के संदर्भ में देखना चाहिए। भोजन के लिए अच्छे पदार्थ का प्राप्त होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, स्त्री का मिलना, उसके उपभोग के लिए काम शक्ति होना, धन के साथ साथ का इच्छा होना, ये बातें मनुष्य को किसी महान तप के कारण प्राप्त होती है। भोजन में अच्छी वस्तुओं की कामना सभी करते हैं, परंतु उनका प्राप्त होता है और पचाने की शक्ति होना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी पत्नी सुंदर मिले, परंतु उपभोग के लिए व्यक्ति में कम शक्ति भी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो, परंतु धन प्राप्त के बाद कितने ऐसे लोग हैं जो उसका सदुपयोग करते हैं। धन का सदुपयोग दान में ही है। अच्छी जीवन संगनी, शारीरिक शक्ति, अनिरुक्त धन तथा वक्त जरूरत पर किसी के काम आने की प्रवृत्ति आदि पूर्ण जन्मों में किन्हीं शुभ कर्मों द्वारा ही प्राप्त होता है। तपसा फलम का अर्थ है कठोर श्रम और आत्मश्याम। चाणक्य जी तीसरा में बताते हैं कि जिसका बेटा बस में रहता है, पत्नी की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है और जो व्यक्ति धन के कारण पूरी तरह संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी ही स्वर्ग है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुखी रहना चाहता है। स्वर्ग में भी सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करने की कल्पना की गई है। इस बारे में चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र बस में है, स्त्री जिसकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जो अपने कमाए धन में संतुष्ट है, जिसे लोभ, लालच और अधिक कमाने की चाह नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए किसी अन्य प्रकार के स्वर्ग की कल्पना करना व्यर्थ है। स्वर्ग तो वह जाना चाहेगा जो यहाँ पे दुख हो। 4 में चाणक्य जी बताते हैं कि पुत्र उसे ही कहा जा सकता है जो पिता के भक्त होता है। पिता भी उसी को माना जाएगा जो पुत्र को पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मित्र भी वही है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और भाई अर्थात पत्नी भी वही है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थ सुखी है जिसको संतान उसके बस में है और उसकी आज्ञा का पालन करती है। यदि संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती तो घर में क्लेश और दुख पैदा होता है। चाणक्य के अनुसार पिता का भी कर्तव्य है कि वह अपनी संतान का पालन पोषण भली प्रकार से करे। जिसने अपने कर्तव्य से मोड़ लिया हो, उस पुत्र से भी भक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार मित्र के विषय में चाणक्य का मानना है कि ऐसे व्यक्ति को मित्र कैसे कहा जा सकता है जिस पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता, और ऐसी पत्नी किस काम की जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त ही नहीं होता हो, तथा जो सदैव ही क्लेश करके घर में अशांति फैलाते हैं, जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़े और आपके सामने मीठी मीठी बातें बनाए। ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके मुंह पर तो दूध होता है बल्कि उसके अंदर विष होता है। जो मित्र सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता है और पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, ऐसे मित्रों को त्याग देने में ही हमारी भलाई होती है। चाणक्य कहते हैं वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध भरा है परंतु अंदर विष भरा होता है। ऊपर से मीठे और अंदर से दुष्ट व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि ऐसा मित्र आपके व्यक्तिगत और सामाजिक वातावरण को भी आपके प्रतिकूल बना लेता है कि जैसा आपका मित्र रहता है वैसे ही आप बन जाते हैं।
जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो मित्र है उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज होकर सारी गुप्त बातें प्रकट कर दे। चाणक्य मानते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु इनका यह भी कहना उचित है अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि वह नाराज हो गया तो सारे भेद खोल देगा। आज बड़े बड़े नगरों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो कुकर्म हो रहे हैं, उनके पीछे परिचित व्यक्ति ही अधिक पाए जाते हैं। घर का भेदी लंका ढाए, यह कहावत गलत नहीं है। जो बहुत अच्छा मित्र बन जाता है वह घर के सदस्य जैसा हो जाता है। व्यक्ति भावुक होकर उसे अपने सारे भेद बता देता है। फिर जब कहीं मनमुटाव उत्पन्न होता है तो वह कथित मित्र तो वह मित्र जो होता है वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ऐसा मित्र जानता है कि आपके मरस्थल कौन से हैं। घर में काम करने वाले कर्मचारी के बारे में भी इसी प्रकार की सावधानी रखना आवश्यक है। मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भालो प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करना चाहिए, और चुप रहते हुए उसे सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। आचार्य का कहना है कि व्यक्ति को कभी किसी को अपने मन का भेद नहीं बताना चाहिए। जो भी कार्य करना है उससे अपने मन में रखे और समय आने पर पूरा करे। कुछ लोग किए जाने वाले कार्य के बारे में गाते रहते हैं, इस प्रकार उनको बात का महत्व कम हो जाता है, और यदि किसी कारणवश वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर पाता तो उसकी हंसी होती है। इससे व्यक्ति का विश्वास भी कम होता है। फिर कुछ समय बाद ऐसा होता है कि लोग उसके बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, उसे वे सिर पैर को हाँकने वाला समझ लिया जाता है। अतः बुद्धिमान लोगों को कहने से अधिक काम करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। मूर्खता और जवानी निश्चित रूप से दुखदायी होती है। दूसरों के घर में निवास करना अर्थात किसी पर आश्रित होना तो अत्यंत कष्टदायक होता है। मूर्ख होना कष्टदायक है, क्योंकि वह स्वयं को, अपने को और दूसरों को एक समान हानि पहुंचाता है। मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें व्यक्ति काम, क्रोध आदि विकारों के आवेग में उत्तेजित होकर कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, जिसके कारण उससे उसके अपने और दूसरे लोगों को अनेक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। चाणक्य कहते हैं ये बातें तो कष्टदायक हैं ही, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरों के घर में रहना, क्योंकि दूसरों के घर में रहने से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, जिससे व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। चाणक्य जी 9वां में बताते हैं सभी पहाड़ों पर रत्न और मणियां नहीं मिलती, न ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में, प्रत्येक वन में चंदन भी उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार सज्जन पुरुष सब स्थानों पर नहीं मिलते। आचार्य चाणक्य के अनुसार प्रत्येक स्थान पर सब कुछ उपलब्ध नहीं होता। विशिष्ट वस्तुएं विशेष स्थानों पर ही होती है, उन्हें वही ढूंढना चाहिए और उसी के अनुसार उनका मूल्यांकन भी करना चाहिए। मणि के एक लाल रंग का बहुमूल्य रत्न होता है जो सभी प्राप्तों पर अथवा खानों में प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी मान्यता है कि विशिष्ट हाथियों के माथे में एक बहुमूल्य मोती होता है। सब जंगलों और वनों में चंदन के वृक्ष जिस प्रकार नहीं मिलते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी सभी स्थानों पर दिखाई नहीं देते, अर्थात श्रेष्ठ वस्तुएं मिलनी दुर्लभ होती है। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वह अपने पुत्र और पुत्रियों को अनेक प्रकार के अच्छे गुण से युक्त करें, उन्हें अच्छे कर्मों में लगाएं, क्योंकि बोती जानने वाले और अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होता है। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जैसी शिक्षा दी जाएगी उनके जीवन का विकास उसी प्रकार होगा। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वह उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाए जिससे उनमें चतुर्य के साथ साथ शील स्वभाव का भी विकास हो। गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा होती है।